हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रोडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज फिर से मार्केट में बड़ा करेक्शन देखने मिला और ये सब कुछ अमेरिकन मार्केट की वजह से हो रहा है। अमेरिकन मार्केट में जो आज सुबह न्यूज़ आई थी, जो मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में भी बोली थी कि फिच ने, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अमेरिका को डाउनग्रेड किया है, ट्रिपल ए से डबल ए प्लस में कन्वर्ट किया है दोस्तों। तो ये डाउनग्रेड करने की वजह से आज ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखा गया। एशियन मार्केट तो बहुत ज़बरदस्त गिरे। जापान का मार्केट 750 पॉइंट, हांगकांग का मार्केट 500 पॉइंट ज़बरदस्त गिरे दोस्तों। उनके मुकाबले हमें देखा जाएगा तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं गिरे और आखिर के आधे एक घंटे में अच्छी रिकवरी हमारे मार्केट में आ चुकी। निफ्टी ने लगातार 19,430 के लेवल से 100 पॉइंट की रैली ऊपर की और 19,500 19,500 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा। वही बैंक निफ्टी ने 44,700 का जो लो लगभग बनाया था, वहाँ से बाउंस बैक करके 300 पॉइंट की रैली की आखिर के एक घंटे में और लगभग 45,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा था। लेकिन बाद में एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से 45,000 के थोड़ा सा बस नीचे क्लोज हो गया। टेक्निकल के ऊपर देखा जाता है कि हमेशा लगातार 2 दिन अगर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल के नीचे क्लोज होता है तो ब्रेकडाउन माना जाता है। अभी ये पहला दिन था जो 45,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो गया दोस्तों। हालांकि निफ्टी ने अपना जो इम्पोर्टेंट 19,500 का लेवल वो बचा लिया और 19,500 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 200 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों, 45,000 के बस थोड़ा सा नीचे। आज ग्लोबल सेल ऑफ हो गया, सभी जगह सेल ऑफ हो गया। लेकिन कल गुरुवार है दोस्तों, 3 अगस्त, और गुरुवार में हमेशा देखा गया है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का जो भी व्यापार होता है, जो भी कारोबार होता है, जो भी ऑपरेटर्स की जो लेन देन होती है, उसके ऊपर हमारा मार्केट चलता है, ना कि ग्लोबल के ऊपर चलता है। कल का जो मार्केट है वो टोटली कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की जो बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी है उसके ऊपर खेला जाएगा। 19,500, 600, 700, 800, 900, 20,000, ये सभी लेवल जबरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है। करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। यानी आजकल थोड़ा बहुत फॉल या थोड़ा बहुत ऊपर आ गया मार्केट तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बहुत ही बड़े लेवल पे होती है दोस्तों। करोड़ों रुपए ऑपरेटर के पास आए दोस्तों, करोड़ों रुपए, और एक करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े किए हैं। यानी ऊपर अभी हर लेवल पे कॉल राइटर्स है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर जाने में अभी इतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों। अगर गलती से भी अच्छी खबर आ गई और ऊपर गया तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकती है, जिसके कारण एक ही दिन में 400-500 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट भी बढ़ सकता है। इतनी सारी कॉल राइटिंग है। अगर कॉल राइटर लोगों को भागना पड़ेगा तो देखिए, करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हो गए तो बहुत बड़ा भागना पड़ेगा उनको। लेकिन अभी लग रहा है कि जो ग्लोबल सेल ऑफ हो गया है और अभी डाउ जोन्स लगभग 200-250 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 75-80 पॉइंट माइनस में चल रहा है दोस्तों। आज का जो सेल ऑफ है उसके ऊपर कल बड़ा गैप डाउन दिखाई दे रहा है 75-80 पॉइंट का। अभी जो मैं 7:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे गिरे, लेकिन 1-1.5% के आसपास गिरे। यूरोपियन मार्केट इतने बुरी तरह गिरे नहीं जितने एशियन मार्केट और गिरा है। और जिस अमेरिका में फेच ने रेटिंग घटाया है, ओके, उस अमेरिका मार्केट में सिर्फ अभी 200-250 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है, सिर्फ 200-250 पॉइंट, यानी कुछ भी नहीं। और बाकी ग्लोबल मार्केट सब बिक गया इस अमेरिकन न्यूज़ के ऊपर। यही तो विटंबना है। जिसे रिएक्ट करना है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है और हम लोग बाकी के लोग सब रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कंटिन्यूस
हम लोग बढ़ रहे थे, एशियन मार्केट बढ़ रहा था, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और इसी के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो यही कारण रहेगा। और दूसरा एक बड़ा कारण जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि नियम से हिस्ट्री में देखा जाए तो 3 दिन अगर लगातार एफआई सेलिंग करती है कैश में, तो उसके बाद भी लगातार सेलिंग ही करती है, और उसके कारण मार्केट का टॉप बनता है और नीचे मार्केट आता है। ये मैंने 2-4 दिन पहले ही आपको समझाया था, और हर बार समझाता हूँ मैं। 3.5 साल हो गए इस चैनल को चलते हुए। हर बार मैं एजुकेशन देता हूँ, आपको सिखाता हूँ। और आज भी एफआई ने कैश में बहुत बड़ी सेलिंग की है दोस्तों। लगभग 1900 करोड़ का माल, 1900 करोड़ का लगभग माल आज सेल किया है एफआई ने। बड़ी सेलिंग मानी जाएगी, और ये लगातार पांचवा सेलिंग है, पांचवा दिन है दोस्तों। और डीआई ने भी सेलिंग किया है, डीआई ने बाइंग नहीं किया है दोस्तों, लेकिन डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का माल सेल किया है, यानी लगभग कुछ भी नहीं किया है। लेकिन डीआई ने बाइंग भी नहीं किया है दोस्तों, ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एफआई और डीआई दोनों को लगता है मार्केट और नीचे जाएगा। अभी तो 19,500 का लेवल, 19,500 का लेवल बचा लिया निफ्टी ने। अगर 19,500 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज हो गया निफ्टी, तो 19,200, 19,200 का लेवल आ सकता है। उसके बाद 19,050 ये लेवल आ सकता है दोस्तों। ये ध्यान में रखिए, टेक्निकल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही बैंक निफ्टी जो 45,000 के निकट क्लोज हो गया, लगातार कल भी 45,000 के नीचे क्लोज होता है, तो 44,000 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। ये भी ध्यान में रखिए, टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये भी मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ फ्लो के सामने टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। अब देखा आपने दोस्तों, एक न्यूज़ आ गया कि फिच ने रेटिंग डाउनग्रेड किया है अमेरिका का, उसके कारण ग्लोबल सेल ऑफ हो गया, और लगातार मार्केट लगभग 2:30 बजे तक कंटिन्यूस गिरे दोस्तों। और यही इंपॉर्टेंट रहता है न्यूज़ फ्लो का। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी नज़र न्यूज़ फ्लो के ऊपर, एफआई की सेलिंग या बाइंग है इसके ऊपर। ये 2 ट्रिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में ट्रेडिंग करते समय। और टेक्निकल डाटा का भी इंपॉर्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल दोपहर 3:30 बजे के कार्यक्रम में, जो मैं बहुत ही जल्दी देता हूँ, उस समय कोई क्लूज भी नहीं था। उसी समय मैंने बोला था कि मार्केट आज निगेटिव रहेगा, और वह 100% सही आ गया। यही नहीं, मेरे पर्सनल में भी मैंने 4-5 दिन पहले ही बताया था कि आज का मार्केट निगेटिव रहेगा। तो ये ताकत होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ताकत होती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र की। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट में भी मैंने क्लियरली बोला था कि आज मंदा रह सकता है, क्योंकि जब मैं आज प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा था तभी वो न्यूज़ आ गई थी अमेरिका की। उसी समय मैंने बोला था कि आज मंदा रह सकता है इसी कारण, और ये भी सच हो गया। इसलिए मैं जो दिन में 3 वीडियोस देता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू के पहले, दोपहर 4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दूसरे दिन के लिए, और रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम देखना अनिवार्य है आपके लिए लोगों दोस्तों। जिसके कारण आपको हेल्प मिलती है, एजुकेशन मिलता है, आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि आगे कैसे बढ़े। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, आज इंडिया विक्स लगभग 10% टूटा। एक समय तो वो 13% टूटा था, लेकिन आखिर में एक जो रिकवरी आ गई, उसके कारण थोड़ा कूल ऑफ हो गया, लेकिन 10% बड़ा होता है दोस्तों। और 11.30 के आसपास सेटल हो गया। वो अगर 14 के ऊपर जाता है, 14 के ऊपर, तो फिर मार्केट बहुत बड़ी लेवल पे गिर सकता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो नीचे आ गया है, और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो नीचे आ गया है दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.75 के आसपास है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.68 के आसपास है। यानी दोनों ओवरसोल्ड के आसपास है। अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुए, वैसे दोपहर 2-2:30 बजे ओवरसोल्ड हो चुके थे, और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ गया मार्केट में। निफ्टी 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट लगभग ऊपर आ गया, और उसके ऊपर आने के बाद फिर जो इंडिया भी जो उनका पुट कॉल रेशो वो बढ़ा। लेकिन वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, एजुकेशन में भी मैंने बोला है, हमेशा बोलता हूँ कि गुरुवार के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं। गुरुवार का दिन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के झगड़े में जाएगा। दोनों साइड के बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, ऑलरेडी मैं एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में बोल चुका हूँ। और सेल ऑन राइज तो परफेक्टली है। ऊपर मार्केट आ गया तो इमीडिएटली जो लोग अटक गए हैं नीचे के लेवल पे, जो लोग फंस गए हैं, वो बेच के निकल जाएंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो सेल ऑन राइज तो पक्का है, और कॉल राइटिंग भी जबरदस्त हो चुकी है। सो सेल ऑन राइज ऊपर लेवल के ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, शॉर्ट भी करना है, पुट भी लेना है स्टॉप लॉस के साथ।
ये भी कंफर्म है दोस्तों। नीचे बाय ऑन डिप का मार्केट अभी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत वीक है टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। कल का एक दिन देखा जाए, कल 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी फिर से 19,500 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर चार्ट स्ट्रांग होंगे, लेकिन अभी तो बहुत कमज़ोर है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। एक सहारा है, क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है आज, लेकिन वही $84 के आसपास है, अभी भी डेंजरस कंडीशन में है। और सबसे एक घातक चीज़ हो रही है इंडियन रुपीज़ की। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, आज भी 30 पैसा गिरा दोस्तों इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले। सो ये डेंजरस चीज़ है, इंडियन रुपीज़ लगातार कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, इसलिए बैंक निफ्टी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है दोस्तों। ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये भी चीज़ आपको आज देखना है। एफआई की कंटिन्यूस सेलिंग है, सो अभी भगवान ही बचाएगा। 20,000 का लेवल अभी बहुत दूर लग रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बियर्स के पास यानी मंदी वालों के पास बहुत पावर होती है। एक ही दिन में वो 200, 300, 400 पॉइंट भी टूट सकते हैं। वही बुल्स के पास 200-400 पॉइंट बढ़ने के लिए 2-4 दिन लगते हैं। सो ये ताकत बियर्स के पास होती है। सो हमेशा किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बुल्स और बियर्स को। और जो अनाप-शनाप जो बढ़त हो रही थी मार्केट में, उसमें अभी अच्छा खासा अभी करेक्शन आ रहा है दोस्तों। जो अनाप-शनाप पिछले 10-15 दिन पहले जो मार्केट चल रहा था पागलों जैसा, वो बराबर अभी लेवल पे आ रहा है। ओके, और 19,000 तक अगर करेक्शन आ गया तो उसके बाद स्ट्रांग हो जाएगा मार्केट। फिर से 20,000 तक गया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक मौका तो बियर्स को यानी पुट वालों को देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ दोस्तों। टेक्निकल के ऊपर मैंने निफ्टी का तो क्लियरली बोला है, वही बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास क्लोज हो गया है। 44,800 ये पहला सपोर्ट, उसके नीचे 44,500 ये दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां पुट राइटिंग आज भी हो गई है दोस्तों। 44,500 और 44,800 ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। ऊपर 45,120 45,120 ये रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा कल बैंक निफ्टी में, और उसके ऊपर गया तो 45,300 45,500 ये सभी लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट काम करेंगे बैंक निफ्टी में। ऊपर के लेवल पे आपको शॉर्ट करना है, पुट लेना है स्टॉप बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है 75 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी, उससे क्लू मिल रहा है कि 200-300 पॉइंट नीचे खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो नीचे खुलेगा तो 44,500 44,500 का लेवल बहुत ही अहम सपोर्ट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। अगर वो टूटता है तो 44,000 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में कल के दिन, ये ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि कल गुरुवार है, कुछ भी हो सकता है। पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं गुरुवार के दिन। ओके, और वही निफ्टी में कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। 19,500 के ऊपर जो क्लोज हो गया, अभी जो 75 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जो माइनस दिखा रहा है वही ट्रेंड रह गया, तो हम लोग कहीं 19,430 जो आज का जो लो है वहाँ खुल सकते हैं। और वो लो अगर ब्रीच हो गया, कल का लो ब्रीच हो गया, यानी 19,400 का लेवल ब्रीच हो गया, तो 19,300 का लेवल 19,300 का लेवल तुरंत आ सकता है निफ्टी में कल के दिन, ये ध्यान में रखना है। उसके नीचे 19,200 का लेवल 200-250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में कल के दिन। ऊपर दोस्तों 19,550 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी, अगर ऊपर गया तो 19,550 के ऊपर टिक गया तो 19,600-620 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर 19,680, उसके ऊपर 19,720 19,720, उसके ऊपर 19,750 से 800 ये लेवल कॉल राइटिंग के जबरदस्त एरिया है। सो ऊपर आ गया तो आपको शॉर्ट करना है, पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। और अभी मैं कोई स्टॉक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 2-4 दिन ये स्टेबल होने दो मार्केट, उसके बाद मैं आपको स्टॉक दे दूंगा दोस्तों, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। बाकी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है आपको। तो दोस्तों आज का विषय अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो जरूर देखने मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, रात में टेक्निकल डाटा। 75,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर की और तेजी से हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, और इसी साल हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर का काउंट भी कंप्लीट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जबरदस्त प्रेडिक्शंस चल रहे हैं भगवान गणेश जी की कृपा से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।